दीपक जी, बेसिकली भाजपा का जो आरोप है उसके लिए दीपक को इतना जोर देने की जरूरत नहीं। वो देश जानता है भाजपा क्या कहे। भाजपा राम मंदिर में जो चोरी हुई उसमें लीपापोती करके वो चाहती है कि अब इससे बात ना हो। अभी एक महामंडलेश्वर, भाजपाई महामंडलेश्वर, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि क्या अगर अखिलेश जी, कांग्रेस या किसी अन्य दल की सरकार में मंदिर में चोरी हुई होती तो ये महामंडलेश्वर ऐसे ही कह रहे होते कि नहीं जी, जो हुआ वो सही हो गया, बस अब तो सब ठीक हो गया है। क्या ऐसा बोल रहे होते? ये सवाल है। ये सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन इस पे जवाब नहीं देंगे। और कांग्रेस, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद भाजपा के कार्यक्रम में जाने को बाध्य नहीं है। और वो पूरा जो कार्यक्रम था वो आरएसएस का ही कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम भगवान का नहीं था। धर्माचार्य उसका आयोजन कर रहे होते, सभी दल के लोग वहां जरूर जाते, लेकिन आरएसएस के कार्यक्रम में जाने के लिए हम बाध्य नहीं है। एक बार राम मंदिर में चोरी हो जाती है भगवा पहने मुख्यमंत्री के शासनकाल में, उन लोगों के शासनकाल में जो राम नाम के ऊपर ही वोट मांगते हैं, राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं। क्या यही राम राज्य है कि भगवान राम के मंदिर में भी चोरी हो जा रही है? और चोर कौन है? वो उन्हीं लोगों के संगठन से जुड़े लोग हैं जो राम भक्ति का सबसे बड़ा ढोंग रचते हैं। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस क्या राम भक्तों का संगठन है? मोहन भागवत कहते हैं कि राम को हम भगवान मानते ही नहीं, लेकिन हैसियत है किसी की जो ये सवाल खड़ा करे कि मोहन भागवत राम को भगवान क्यों नहीं मानते हैं? आप कांग्रेस के ऊपर बहुत सवाल खड़े कर सकते हैं, सपा के ऊपर बहुत सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल इस पे नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ, आपके नाक के नीचे ये चोरी हुई कैसे? आप इस पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री सर दीपक 40 मिनट बाद आने के बाद अगर आप फ्लो बिगाड़ना चाहते हैं, बात नहीं सुनना चाहते अरे मेरा शो है, मैं क्या बता देता हूँ। राज्य सरकार का एक पदेन अधिकारी सेक्रेटरिएट का उसमें है, जिलाधिकारी पदेन सदस्य है, ये सब है। अब आप बात को पूरी होने दे तब मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्रस्ट बनाया और चुन चुन के भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के चोरकटों को इसमें शामिल किया। क्या उसमें धर्म जगत के बहुत सारे विद्वान लोग थे? हमारे 4 पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य हैं, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? नहीं, शंकराचार्य नहीं, सारे शंकराचार्य जो है वो नागपुर कार्यालय से डिसाइड होते हैं और शंकराचार्य का अपमान ये लोग करेंगे। सवाल ये है कि जब मोदी जी ने चुन चुन के चंपत राय जैसे चोटों को इस ट्रस्ट में रखा तो प्रधानमंत्री मोदी इतने महीने से मौन क्यों नहीं जवाब देते कि जो उनके नमूने यहाँ रखे गए थे राम मंदिर में वो चोरी कर रहे थे? और ये तो मात्र 15 दिन का सुप्रीम कोर्ट में जो पेश हुआ है, ये तो 15 दिन की सीसीटीवी फुटेज है, जो पहले 45 दिन की होती थी, बाकी डिलीट कर दी गई। महिपाल सिंह विश्व हिंदू परिषद से ही जुड़ा व्यक्ति था, जो ईमानदार राम भक्त था। उसने कहा कि हर रोज 5 लाख 7 लाख रुपए रोज चोरी हो रहे हैं। चंपत राय मौन हो गए। 1400 करोड़ जो चंदा लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दिया, चोरी हो गई। अभी आप सवाल कर रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस ने चंदा नहीं दिया। अरे वो 1400 करोड़ की रसीद जारी तो करवा दो भाई, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा कि कितने कांग्रेस के लोगों ने वोट किया है, चंदा दिया है, कितने सपा के लोगों ने दिया है और कितने इन चोरकटों ने लिया है। इन दुर्भाग्यपूर्ण संसद को बैलगाड़ी से वाजपेयी जी ने घेरा था, वो भी था। अगर वाजपेयी जी ने बैलगाड़ी, अरे जवाब नहीं है तो ऐसे ही मारेंगे। आपके पास कोई जवाब नहीं है। रोज कट रही है 50,000 गाय उत्तर प्रदेश में, रोज कट रही है। भाजपा के विधायक ने आरोप लगाया है, उस पर जवाब नहीं दे सकते। राम मंदिर में चोरी में विश्व हिंदू आरएसएस के लोग शामिल हैं, उस पर जवाब नहीं दे। अरे त्रिपाठी जी जवाब तो सरकार ये मीडिया सुनना नहीं चाहती है। क्या मीडिया में ऐसी ही डिबेट हो रही होती अगर किसी विपक्षी दल की सरकार होती? क्या ऐसे ही डिबेट चल रही होती? क्या ऐसे ही कह देते लोग कि जांच हो गई जी, बात खत्म करो? भाजपा का सुनवाने के लिए ऐसा है दीपक, सवाल ये है कि जो व्यक्ति राम मंदिर का करता धरता है, नहीं, आप मुझे उसके नाक के नीचे सोनिया गांधी, राहुल गांधी अवैध
नरेंद्र मोदी चोर है कि नहीं बताओ? मैं कह रहा हूँ सोनिया राफेल का गांधी दलाली राहुल खाया गांधी है कि पट्टा नहीं? है कि नहीं?